करिए। आ रही है? सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? चलिए जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सर जी कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब देंगे और यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी या आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। देखिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो बात हो रही है ना, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक इनमें से कौन थे? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सर जी 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सा बनेगा भैया? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैनिक समाचार पत्र दिया है हिंदुस्तान के संपादक जो आपके थे, यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो दोस्तों टप्पा शैली का विकास किया था, इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे इनका नाम है मुस्तवरी बाई। क्या नाम है? मुस्तरी बाई नाम है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो दोस्तों ये जो संग्रहालय है वो आपके कहाँ पर है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर कहेंगे सर जी ये सारनाथ के संग्रहालय में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंदेल शासक क्या चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा जिजाक भुक्ति या जोजाक भुक्ति या जिसे बोलते हैं जेजा प्रांत भी कहते थे। क्या बोलते थे? जेजा प्रांत के नाम से जानते थे। और ये जो आपका है बुंदेलखंड है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है बुंदेलखंड, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1887 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक इनमें से यहाँ पर क्या है? हरिश्चंद्र थे। तो आपकी ये पत्रिका का नाम आपसे पूछा गया है। ये पत्रिका जो आपकी क्या है? नारीवादी पत्रिका रही है। ये है आपकी बाल बोधनी। क्या नाम है? बाल बोधनी। इसका आंसर बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा, बाल बोधनी। इसे महिला पाठकों के लिए यहाँ पर तैयार किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आपके कहाँ से संबंधित है? यहाँ पर देना है 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ये संगीतकारों में से हैं और देखा जाए उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा इटावा से। कहाँ से है? तो इटावा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माँ, क्या दिया है? गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। ये देवदाह राज्य जो आपका है ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये आपका देवरिया है। क्या है? देवरिया। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा कि भैया जो आपका देवदाह प्रांत था है ना, शासक परिवार, ये अब देवरिया जिले में है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 जनवरी 1945 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद नाथ थट्टे के संपादित किया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला पत्र था अपने उत्तर प्रदेश में, ये था बनारस अखबार, जो कि गोविंद रघुनाथ थट्टे के माध्यम से निकाला गया था। आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, वेलकम है, वेलकम है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपके कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है आपके एटा में। कहाँ पर? एटा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद जो कि ऑप्शन बनेगा कौन है? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नवाब शुजा उद्दौला ने अपनी प्यारी पत्नी की याद में बनवाया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? चलिए 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 12 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1937 से 50 तक, है ना, ये बोला जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। किस नाम से? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? बारिश के मौसम में जो गीत गाया जाता है कौन सा है? पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये है आपका कजरी। क्या है? कजरी, जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत इनमें से कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत पूछा गया है और बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो यहाँ पर कहेंगे सर जी ये है आपका आहला। क्या है? आहला, इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। देखा जाए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित आपका लोकप्रिय गीत आपका है ना। वहाँ के एक राजा थे, परमल की सेवा करने वाले योद्धा जो भाई आहला और उदल के वीर कर्मों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय इनमें से जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर में? तो दोस्तों ये है राजकीय संग्रहालय या राज्य संग्रहालय कहते हैं, जो कि आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। यहाँ पर लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित है, नरही में आपका इस संग्रहालय है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो कि स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके किया गया था 1863 में। कब स्थापित किया गया था? 1863 में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर देखा जाए जैसे आपकी पुरातात्विक सामग्री है, सिक्के हैं, लघु चित्र हैं, धातु है, काष्ठ कलाकृतियां हैं, हाथी दांत हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था? अब झांसी में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? आप कहेंगे सर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में? यंग इंडिया या तहबीज उल अखलाक, और या मतलब आपको पता ही चल गया कि आंसर आपका क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा तहजीब उल अखलाक, या जो ऑप्शन है आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ये आपके 81 से 71 से लेके 97 तक आपकी प्रकाशित होती रही थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आंसर आपका थर्ड हो जाएगा सैयद अहमद खान। क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान इसका जो आंसर है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? जितने लोग भैया जुड़े हैं ना, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप लोगों के लिए जी जान से मेहनत आपके कर रहे हैं। ये समझिए कि खाने का टाइम नहीं मिलता है इस समय, क्योंकि आपके देख सकते हैं कंटेंट, आपको नया नया कंटेंट जो भी मिल रहा है ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पूरी तरीके से है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं ना, तो जैसे आप भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वैसे हम भी आप लोगों के पीछे पीछे नहीं, आपके आगे आगे मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत का अगर आप 50% भी मेहनत कर लिया तो समझो आपको वर्दी नंबर 1 में मिलेगी, ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक शेयर करिएगा, ऑफलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन भी। यहाँ पर देखो भैया हमने कहा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? चरकुला हो जाएगा। चरकुला जो कि ऑप्शन है कौन है? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। इस नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं? अपने घूंघट वाली सिर पर एक गोलाकार लकड़ी का पिरामिड रख लेती हैं, उसमें मिट्टी के 108 दीपक जल रख देती हैं, फिर कृष्ण के गीतों का नृत्य करती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो होली के तीसरे दिन विशेष रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। चलिए, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के, है ना, कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में है। आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, वाराणसी के विश्वनाथ गली में आपका है। देखा जाए तो ये पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित आपका मंदिर है। इसे शिव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से शिव मंदिरों में सबसे पवित्र इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है, तो आप कहेंगे सर ये है आपकी कथक है। क्या है, कथक हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है ना। हमने कहा है कि भैया भारत के खानाबदोश मंडलों से जिनमें कथाकारों के संस्कृत में कथक कहा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। देखो, कथक नृत्य के 3 घराने महत्वपूर्ण है। एक तो आपका लखनऊ घराना आपका था, ठीक है, लखनऊ घराना आपका था, है ना, और यहाँ पर देखा जाए आपका बनारस घराना हो गया, और एक आपका जयपुर, यहाँ से आपके करते थे। अवध की बात करते हैं तो आपके लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ये चरम आपकी स्थिति में पहुंचाया गया था। इसका आंसर बने आपका कौन, थर्ड नंबर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान प्राप्त कर लिया था। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी चित्रकला है अपने चरम पर पहुंची थी, और ये पहुंची थी आपके जहांगीर के समय में। किसमें, तो आपके जहांगीर के समय। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में आपका शामिल है। यहाँ पर देखा जाए विश्व धरोहर में शामिल आपका कौन सा है, रामगढ़ का किला, अलीगढ़ का, आगरा का या अकबर का, तो आप कहेंगे सर जी ये है आपका आगरा का किला। दोस्तों, आगरा के किला 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी इनमें से कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा गया है। हमने कहा सर उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, सारस, या इसे हम लोग क्रॉच कहते हैं, सारस या इसे क्रॉच कहते हैं, है ना। मुख्य रूप से ये पक्षी अपने उत्तर प्रदेश में मिलता है, बाकी आपके बिहार में मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, काफी जगह मिलता है। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा, थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो दोस्तों आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, ये है बारहसिंघा, जिसे दलदल का मृग भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए तो नोट कर लीजिएगा। हमने कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संभवता है कि आपके एग्जाम में इस बार को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीजीके के पूरे छापे जाएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ा ही देंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन यूपीजीके से ही फंस जाएंगे, जो कि इस वीडियो से आपके मिलेंगे यूपीजीके, है ना। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखो, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो हमने कहा बारहसिंघा, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है ना। और दलदली हिरण में और भी आपकी प्रजातियां होती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए एक सींग से, मतलब कह सकते हैं इसकी जो सींग होती हैं 12 सींग आपकी होती हैं, एक सींग से इसकी शाखाएं निकली होती हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, है ना, हिंदी और निम्नलिखित में से आपकी है कौन सी 27 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए पहली तो आपकी कौन, हिंदी है, और इसके बाद दूसरी कौन है, तो आपकी उर्दू हो जाएगी। कौन हो जाएगी, उर्दू। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये उर्दू जो है सह आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में आपका शामिल है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आपका शामिल है, तो अभी हमने बताया कि भैया जो तो आपका ताजमहल है। ताजमहल 1983 में भारत में मुस्लिम किला का अद्भुत नमूना कहा जाता है, दुनिया के विरासत में भी आपका शामिल है। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। चलिए बताइएगा, भारत माता मंदिर जो स्थित है आपके कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर अब आपका थर्ड हो जाएगा, आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है, आपके वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में आपका स्थित है ना। देखा जाए तो इस मंदिर में देवी देवताओं की जो पारंपरिक मूर्तियां हैं, इनके स्थान पर संगमरमर का एक अभिजात भारत का विशाल चित्र बनाया गया है ना। और देखा जाए तो भारत माता को समर्पित आपका है ये। और अगला अकेला ऐसा मंदिर है जो अपने भारत के लिए अपना प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना, पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर लगता है। अब यहाँ पर देखो खाली स्थान में क्या भरेंगे, तो आप कहेंगे सर जी गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर बसा है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। क्लियर है, त्रिवेणी इसे कहा जाता है। और भैया कहता है इस त्योहार में पानी में डुबकी लगाकर मनाया जाता है, मतलब इस त्योहार को जब तक आप डुबकी नहीं लगाएंगे
तब तक ये माना नहीं जाएगा आपका त्योहार, ठीक है ना। कुंभ मेला में जब तक डुबकी नहीं लगाओगे तब तक माना नहीं जाएगा कि आपने स्नान किया है, ठीक है ना। इसलिए जब भी जाए तो डुबकी जरूर लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लुटिया डाल के बगल बगल उलचले बस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि भैया जो आपका कह सकते हैं कुंभ मेला लगता है, कितने जगह लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों में लगते हैं। हमने कहा था, एक तरीका बताया था, NAHU नहाऊं, है ना। नासिक, आपका इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन, ये 4 जगह आपका लगता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थित है। तुलसी मानस जो आपका है मंदिर, ये कहां पर है, तुलसी मानस मंदिर, ये वाराणसी में दोस्तों आपका है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये आपके वाराणसी में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। चलिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर कहां पर है, आप कहेंगे सर मथुरा में होगा, मथुरा, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के परपोते जो कि व्रजनाथ ने इसको बनवाया था, ठीक है। कृष्ण के जो परपोते थे व्रजनाथ ने इस मंदिर को बनवाया था दोस्तों। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुंभ मेला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में यहाँ पर मिलाया गया था। धरोहर के रूप में दोस्तों मिलाया गया था कब, तो आप कहेंगे सर 1986 में। कब, 1986। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1519 के समय मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। और आपके बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो दोस्तों अभी बताया कि आपके 83 में, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशंसनीय विश्व धरोहर में है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा आपका बी नंबर, 86 में आपका हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित आपसे पूछा है। तो कह रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो आप कहेंगे सर आंसर तो मिल गया है पहला ही, काशी विश्वनाथ मंदिर आपकी उत्तर प्रदेश के आपके वाराणसी में आपका है। तो आप समझेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग कितना % है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो भारत की सब मतलब देखा जाए कितना है, तो आप कहेंगे लगभग 16.4%। क्या, 16.4% यहाँ पर हो जाएगा, या कह सकते हैं 1-6% जो भी कह देंगे, है ना। और यहाँ पर जो घनत्व तो आपका कितना है, तो यहाँ का जनघनत्व जो आपका है 828, कितना है, 828 प्रति व्यक्ति किलोमीटर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 29 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो बन रहा है ये आपके कहाँ पर बन रहा है। चलिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है। तो लायन सफारी आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इटावा में है। कहाँ पर है, इटावा में है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वाग्रास के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा शहर है जिसे पूर्वाग्रास कहते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, ये है आपका कन्नौज। क्या है, कन्नौज आपका है। ये ग्रास जो शब्द आया है फ्रांस से आया है, जिसे दुनिया की इत्र नगरी की राजधानी के रूप में माना जाता था। उसी के ही तर्ज पर आपके कन्नौज को इत्र के उद्योग जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए जो तेल बनता है ना, वो चंदन की लकड़ी, गुलाब के फूल, है ना, इनसे बनाया जाता है। इसलिए भारत की ये इत्र नगरी के रूप में, इत्र नगर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुरादाबाद के कार्य हेतु और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान यहाँ पर बना लिया है। अब ये बताइए मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आप कहेंगे सर जी मुरादाबाद की बात करते हैं तो ये पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ से जो पीतल का सामान जाता है, यहाँ से पीतल का सामान जो जाता है मालूम है कहाँ जाता है, अमेरिका जाता है, ब्रिटेन जाता है, कनाडा है, जर्मनी है, मध्य यूरोप है ना, एशिया, ऐसी जगह यहाँ पर जाता है। इसलिए भैया यहाँ पर याद रखिएगा कि इसे ब्रास सिटी या इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझी करता है। तो भैया सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से कौन है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके नेपाल के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है।
जब बात की गई है क्षेत्रफल में तो आप कहेंगे सर जी 7.3%, है ना। याद रखिए अपने देश की बात हो रही है, तो यहाँ पर 7.3% आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ये आपकी कह सकती हैं जिसमें पोटास की कमी है, और देखा जाए तो ये पाई जाती है कहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर जौनपुर, महाराज, बलरामपुर, गोंडा। और आपका ये हो जाएगा आपका जौन का एक विकार होता है जो हल्की रेतीली मिट्टी पर सबसे आम तरीके है ना। ये जो आपकी पोटास की कमी वाले, जैसे आपका जौनपुर है, फिर आपका आजमगढ़ हो गया, या आपका महोबा क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपकी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। बुंदवा कौन है, याद रखिए महोबा में पान अनुसंधान आपका है, महोबा में पान अनुसंधान आपको याद है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे महोबा है, चित्रकूट है, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, ये आपके शामिल आपके हैं, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल के साथ रखना है। 7 जिले हैं, 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, है ना। इनको एक साथ नोट कर लीजिएगा, बार बार हमेशा मिलता है, तो जब बार बार पढ़ेंगे तो रट जरूर जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा आंसर आ गया है, यहाँ पर आंसर आ गया आपका बी नंबर, महाराजगंज। अब अपनी जगह क्वेश्चन आपसे, शीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। शीतल नगरी के नाम से जानते हैं किसको, तो आप कहेंगे सर मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय का उत्पादन किया रहा है। क्या यहाँ पर चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ी के लिए ये फिरोजाबाद दोस्तों आपका सबसे लंबी नहर जो आपकी कौन सी है। क्यों भैया बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग हो रही है, बस कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए, बफरिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए भैया, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो आपकी है इनमें से कौन सी है। लंबी नहर उत्तर प्रदेश में जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन सी हो सकती है, चलिए यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर सबसे लंबी नहर जो आपकी है 49 नंबर में वो हो जाएगी कि शारदा नहर। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, जो आपका शारदा नहर है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये बताइए सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है, सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर मिलेगी। हमने कहा सर जी सबसे ज्यादा साक्षरता है आपकी गौतम बुद्ध नगर में, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपकी गौतम बुद्ध नगर में आपकी साक्षरता है। सबसे कम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जी सबसे कम जो आपकी है वो आपकी श्रावस्ती में है। कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। बस एक वीडियो देखिए और एक वीडियो में ही सब पूरा काम समाप्त होने वाला है। यहाँ से सब प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल इनमें से कौन सा है। अब सोचो कि ये क्वेश्चन आपका हल्का फुल्का है तो दोस्तों 1 नंबर ये भी देके जाएगा। देखो हमने कहा सर जी उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है क्या, जो राजकीय फूल है वो कौन सा है, तो भैया ये है आपका, इसे बोलते हैं पलाश। क्या बोलते हैं, पलाश। और इसे बुटिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। राजकीय फूल आपका है ना। और देखा जाए तो इसको और नाम से जानते हैं, जंगल की ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। इसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसे क्या बोलते हैं, पलाश को और भी ढाक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ भाई सही बात है 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर आपके होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर। देखो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, है ना, लोकायुक्त मतलब होता है भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद सृजित किया गया था, ये कब किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1977 में। कब किया गया था, 1977। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाए, रुकिए 1977 नहीं 75 था भाई, 75 होगा। याद रखिए यहाँ पर 1975 में, कब 1975 को यहाँ पर देखो दिया गया, सृजित किया गया। क्यों दिया है, सृजित किया गया है ना। तो जो सृजित किया गया था वो आपकी 75 में सृजित किया गया था। और भैया जो इसका एक प्रकार से स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 77 में हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्या दूसरा हमने बोल दिया क्या। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब देना है आपका। देखिए आंसर इनमें से जो बनेगा, इनमें से राइट क्या हो जाएगा,
तो आप कहेंगे सर जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में जो शामिल किया गया था वो किसे शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा क्या? यहाँ पर याद रखिए बिल्कुल सही आया है जवाब, यहाँ पर शामली है 23वें के रूप में है। लेकिन अगर आप पूछे यूपी में कौन सी नंबर का है तो यूपी में दोस्तों ये 8वें नंबर का आपका है, ठीक है। यूपी में पूछे तो 8वें नंबर बताना है, और ऐसे पूछे तो आपको बताना है क्या, यहाँ पर आपको देना है किसमें, तो आपके इसमें देना है, ठीक है। देखो हमने कहा भैया इसको सुधारना है तो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। लोकायुक्त वाला 77 वाले में, इसमें 77 कर लीजिए क्योंकि दो प्रकार की भाषा है और भाषा में थोड़ा परिवर्तन है सृजित किया है, तो आप इसको कर दीजिएगा। बाकी अगर शुद्ध रूप से होता कि घोषणा की गई है या कुछ की गई तो हम लोग 75 लगवा देते, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति 75 के लोकायुक्त अधिनियम, अगर यहाँ पर ये शब्द बोला जाता अधिनियम, हमने कहा बोला क्या, हमने कहा अगर अधिनियम बोला जाता अधिनियम तो आप यहाँ पर क्या बोलते 75 बोल देते, लेकिन यहाँ पर सृजित कर दिया है तो आप डायरेक्ट 77 लगा दीजिए। अगर अधिनियम लगा देता तो आप 1975 लगा लेते। बस अब आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से तो अभी क्वेश्चन आया था आपका महोबा हो जाएगा, जो कि आपसे बनेगा आपका 3rd नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर से अनिवार्य कर दिया गया था? अर्थात जो हिंदी का प्रयोग हुआ आपके काम काज के लिए वो कब से स्टार्ट हुआ था? चलिए यहाँ पर जो आप देना है इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे, आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 68 नंबर बिल्कुल सही है, मतलब 68 हो जाएगा, 1968 इसका आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। मतलब इसको आधिकारिक भाषा बनाई गई थी 1951 में, लेकिन इसका प्रयोग करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया था 1968 के में। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल होता है और दूसरा कौन सा होता है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होंगे, एक तो लाल होता है और दूसरा क्या होता है? तो आप कहेंगे दूसरा होता है नीला होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को इसी में आपको मिल जाएंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए दोस्तों ये बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मतलब ये हुआ कि जो राज्य के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में 8 पुलिस क्षेत्र बनाए गए। कितने? तो भैया 8 पुलिस क्षेत्र आपके यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से संत कबीर नगर है जिला, संत कबीर नगर ये जिला आपके कह सकते हैं गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है ना। और गोरखपुर जोन के अंतर्गत जो आपके आते हैं जैसे आपका बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, ये जिले जो आपके आते हैं वो गोरखपुर के तहत आपके आते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? यहाँ पर 58 का ऑप्शन देखते हैं क्या सही दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब पहला ही ऑप्शन इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है ना। बाकी न्यायिक वाली आपके इलाहाबाद में रही है। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल आपके बनाए गए? चलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल यहाँ पर मौजूद हैं? तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 प्रशासनिक विभाग आपके शामिल हैं। अगर पूछे कि इन जिलों में अर्थात इनके भागों के अंदर देखें जिले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी 75 जिले है ना। तो देखा जाए तो 18 मंडल है और 75 जिले आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? हमने कहा यूपी जीके पढ़ रहे हैं और यूपी जीके से यूपी के अंतर्गत जो भी चीजें आपकी होंगी वो सब चीजें इसी में आपको मिल जाएंगे। जो आप लोग इधर उधर पढ़ते रहे हैं वो सब कुछ आज की इस क्लास में मिलेंगे।
दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर बनेगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। चलिए बताना है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों अधिनियमित किया गया आप कहेंगे सन 2000 में। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। यहाँ पर आंसर बनेगा यहाँ पर 1, क्योंकि मालूम है कि यूके अर्थात उत्तराखंड जो आपका था वो सन 2000 में अलग हुआ था, इसलिए जो आपको उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप देखने को मिल रहा है वो कब मिल रहा है? 2000 के बाद देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है? क्योंकि यूके को पहले बोला गया था, उत्तरांचल बोल दिया गया था जब इसको 13 जिलों को काट कर बनाया गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन बने थे। चलिए, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो आपके कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, इसका आंसर पहला बन जाएगा दोस्तों, ये है आपके मोदी। कौन है? यहाँ पर मोदी हो जाएंगे भैया, याद रखिए। यहाँ पर इनका नाम है सर होमार्स जी फिरोज शाह मोदी, पूरा नाम है फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अच्छा ये जो आपका उत्तर प्रदेश प्रभावी हुआ था उत्तर प्रदेश दिवस, तो हमने कहा सर 24 जनवरी, क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 से आपका प्रभावी अर्थात उत्तर प्रदेश आपका कहलाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को नियम को लागू किया था। तो देखो नियम को लागू किया ये आपसे कह रहा है, जब नियम को लागू किया ये कब से लागू किया था बता सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 2010 से यहाँ पर आंसर हो जाए आपका 2010 से यहाँ पर हुआ था, है ना। ऑप्शन मैंने आपका यहाँ पर भी नंबर है, और 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो आपके बच्चे हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आंसर इनमें से जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब देना है, इसके आंसर क्या बनेगा? 51 हो जाएगा या 75 हो जाएगा? 51 तो आपके इसमें दिया नहीं गया है, मतलब देखा जाए तो ये भैया आपका आंसर बनेगा इनमें से आपका बी नंबर। याद रखिए 1950, लेकिन क्या हुआ ये अधिनियमित हुआ था। क्या दिया है? अधिनियमित हुआ। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है अधिनियमित हुआ था, लेकिन इस पर जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने यहाँ पर जो हस्ताक्षर किया था, राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किया था ये 24 जनवरी 1951 को किया था। कब किया था? 1951 को किया था। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार आंसर आप लगा दीजिएगा, बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया था। देखो उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया था? 65 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मतलब जैसे बोलते हैं बेसिक शिक्षा अधिनियम, क्या बोलते हैं? बेसिक शिक्षा अधिनियम। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में जो आपका है दोस्तों ये है आपका कौन सा? 72 में है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को पारित किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष में यहाँ पर क्या गया था? स्थापित किया गया था। तो दोस्तों 2006 में, 2006 जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपका नंबर है कौन सा? 67, और 67 में आपसे कह रहा है कि यूपीटीयू जिसे बोलते हैं, यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया। तो भैया आपके इलाहाबाद में जाएंगे वहां पर यूपीटीयू का आपका क्या है? विद्यालय है ना, और भी आपके यूपीटीयू हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था, है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो राइट हो जाए आपका, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यह लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक सार्वजनिक कॉलेज विश्वविद्यालय में आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा जो प्राप्त हुआ था ये कब प्राप्त हुआ था।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 1950। क्या हुआ था 1950, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा कौन सा, बी नंबर है। हमने कहा एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है संयुक्त प्रांत के रूप में कब हुआ था। जब पूछे कि संयुक्त प्रांत के रूप में कब हुआ था, तब आपको बताना है 1937। क्या बताना है, 1937 बताना है, याद रखिएगा जब आपसे पूछे कि भैया इसका संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। लेकिन 26 जनवरी 1950 नहीं, 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिल गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में यहाँ पर आया था। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम ये कब आया था, इसको बताना है। तो दोस्तों ये आया था अक्टूबर 1901 में, अक्टूबर 1901 में, इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन आपका मिला था इस वीडियो में, है ना, पहला ही क्वेश्चन आपका मिला था कि भैया 1887 में, कब हो रहा था, 1887 में हुआ था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा 1887, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था। ये कब आपकी थी, जो आपकी सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, इन्होंने जो अवधि संभाला वो कब संभाली थी। चलिए 47 से 49 दोस्तों याद रखिए, ये आपके 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर में। तो भैया यहाँ पर देखा जाए एक, कितने होते हैं, एक ही तो होते हैं, दो होते हैं एंग्लो इंडियन। भैया याद रखिए राज्यों में जो आपके होते हैं एक ही होते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि भैया लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में आपके 2 होते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है विधानसभा दिया है तो आपको 1 होता है, विधानसभा में 1 होता है, लोकसभा में 2 होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों ये 1947 में पारित हुआ था, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, 1947 में पारित हुआ था। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, यहाँ पर अगले पॉइंट और, तो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भैया क्या कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल इनमें से कौन थी। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल इनमें से कौन थी। देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया आप कहेंगे स्वतंत्रता बाद, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो भैया 47, है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ये आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके, कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है जो कि 75 नंबर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया। और उत्तराखंड का गठन किया गया था तो आप कहेंगे सन 2000 में, कब किया गया था, सन 2000, जिसका ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था, है ना। और यहाँ पर 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे, जवाब देना है। वीडियो को भैया लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, आपके समझे वर्दी में पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं, रात दिन मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी न करिएगा, ठीक है। कंजूसी करने से कोई फायदा नहीं है कि भैया पैसे आपको मिल जाएंगे या हमको पैसे मिल जाएगा। तो सभी लोग भैया लाइक शेयर जरूर मारते रहिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। देखो हमने कहा उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे, 76 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी संयुक्त प्रांत के नाम से, किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नाम बदला गया कब, तो आप कहेंगे सर जी 24 जनवरी, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी और शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा 1958, मई 1958 में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। और 1962 में इसका नाम बदल दिया गया था, क्या 1962 में इसका नाम बदल दिया गया था, तकनीकी शिक्षा बोर्ड कर दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी निर्वाचित सदस्य पूछा गया है, आप कहेंगे सर जी 403 होते हैं, है ना। एक इंग्लो इंडियन हो जाता है तो 4 से 4 हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम धारा 2000 की मतलब कह सकते हैं अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले जिलों में क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया था। कुल मिला के यहाँ पर भाषा बड़ी कठिन दी गई है, लेकिन ये भाषा आपको बड़ी आसान है। क्या है? हमने कहा कि भैया 13 राज्यों को काट कर यहाँ पर क्या किया था, 13 राज्यों को काट दिया गया था और आपके यहाँ पर देखा जाए यूपी आपका बन गया, उधर उत्तराखंड बन गया था। तो ये लैंग्वेज आपको इतनी कठिन है, बाकी आपको बताना है सर जी 13 जिलों को काटा गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए 80 नंबर में, तो आप कहेंगे सर पहले आगरा था, आगरा के बाद ही तो इलाहाबाद आया था, है ना। तो आगरा के बाद इलाहाबाद आया। आपको अगर डेट भी ना दिया होता तो भी आप कहेंगे सर जी इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद स्थानांतरित किया है, तो इसके पहले आगरा थी तो आगरा से इलाहाबाद हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया? चलिए 81 नंबर में। तो हमने कहा सर जी 1869 में। कब किया गया? 1869 में। अब तो याद रहेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, भारत के राज्य के रूप में हुआ था। जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तो ये कौन से नंबर का अलग किया गया था? कौन से नंबर का था जो अलग किया गया था? अभी हमने बताया कौन सा राज्य बना था, जो उत्तराखंड बना था वो कौन सा नंबर का बना था? तो आप कहेंगे सर ये आपका 27वें नंबर का बना था। कितने नंबर का? 27वें नंबर का दोस्तों बना था, याद रखिए राज्य के रूप में बना था, है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए और राज्यसभा के लिए चुनते हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 सदस्यों को राज्यसभा भेजा जाता है ना। वे परोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद यहाँ पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका है ना, ये आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर जी ये है आपके कानपुर में। कहाँ है? आपके कानपुर में। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। लखनऊ नहीं है भैया, ये आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपके कहाँ पर है? आपके कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। इसका नाम है भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके जो कैंपस हैं कानपुर के अलावा इटावा में, लखीमपुर खीरी में, है ना, यहाँ पर इनके कैंपस भी आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय आपके हैं? बताइएगा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने आपके प्रशासनिक निकाय पूछा गया है, कितने शहरी निकाय हैं? तो दोस्तों यहाँ पर शहरी निकाय की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 915 क्या हो जाएगा? 915। मतलब देखा जाए हमने कहा सर 18 मंडल हैं। कितने हैं? 18 मंडल आपके हो जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो 18 मंडल के बाद यहाँ पर आपके 75 आपके जिले हो जाएंगे। 75 क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपके जिले हो जाएंगे। और इसके बाद देखा जाए तो आपके देखा जाए तो 915 क्या हैं? तो भैया 915 जो आपके हैं ये हैं आपके नगरीय निकाय हैं। क्या है? नगरीय निकाय हैं, है ना। इस प्रकार से अगर क्रम से निकालेंगे तो अभी आपकी पंचायतें जो हो गई, न्याय पंचायतें, नगर निगम आपके कहेंगे 17 नगर निगम हो गए हैं, है ना। इस प्रकार से तो अपडेट होते रहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था कि नींव किस वर्ष में रखी गई थी? इसका जो नींव रखी गई वो किस वर्ष रखी गई थी, ये पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1927 क्या हो जाएगा? इसकी जो नींव रखी गई थी, नींव रखी गई थी 1 जुलाई 1927 को रखी गई थी। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो आपके थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका जवाब पंत हो जाएगा, अर्थात पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। ये 1954 तक आपके रहे थे। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं?
तो भैया उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी 18 हैं। कितने हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 88 नंबर में वो आपके 18 मंडल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 को कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर 6 नए सचिव आपके नियुक्त किए गए थे। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि रिपीट आपका है कि भैया प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड आपके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 18 है ना, 18 मंडल, 75 जिले और 915 आपके नगरीय निकाय। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है। अब ये अपडेट भी होते रहते हैं, हमने कहा अपडेट होते रहते हैं, इनके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 915 वाला कर दीजिएगा। वैसे इसको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप लगा दीजिए, आप बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अपडेट आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज में आपको लगा देना है बस, और कुछ नहीं है। हमने कहा जब नहीं आ रहा है तो यूरेज में आपको लगा देना है। ठीक है, यूरेज में लगा देना है क्योंकि अपडेट तो आपके हुए हैं। अगला है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो यहाँ पर जिले आपसे पूछा गया तो आप कहेंगे 75 जिले हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश से सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए सदस्य जो चुने जाते हैं कितने चुने जाते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे 80। कितने, तो 80 सदस्यों को आपको चुना जाता है। 80 सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पर होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। SCERT की स्थापना जो की गई थी ये कब की गई थी। तो ये आपकी स्थापना 1981 में हुई थी। 1981, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है, पुस्तकों का विकास है, उनके शिक्षक प्रशिक्षण है, शैक्षिक मूल्यांकन है, शैक्षिक अनुसंधान है, शिक्षण सीखने के नवाचार है, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपके कहाँ पर है। जो लोग हमेशा पढ़ते हैं उनको पता होगा, लेकिन भैया मालूम है जो लोग जॉब कर रहे होंगे है ना, जॉब करके तैयारी कर रहे होंगे ना, उनको ये भी नहीं पता होगा कि भैया कि जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है। आपको सरल लग रहा है, लेकिन जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, बाहर कमा रहे हैं या खेतों में जा रहे हैं और जब भर्ती आ जाती है तब पढ़ते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है गाँव में ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 94 में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिए प्रयागराज इसका आंसर राइट हो जाएगा, प्रयागराज। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से तैयारी यहाँ पर किए हैं जब से फार्म आ गया है तब, इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी उर्दू जो आपके है ये दूसरी आधिकारिक भाषा, इसका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1947 में। कब, 1947 में ये अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि जो संयुक्त प्रांत के ग्रामीण आबादी में जो जमींदार हैं और मकान मालिकों के बीच जो संबंध है उनके कुछ मामलों के साथ विनिमय किया जाए। ग्राम आबादी का मतलब होता है किसी कृषि ग्राम की कोई भी भूमि जो किसी त्रुटि या चूक के कारण राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई है, ये होता है इसका आंसर। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यहाँ पर जो आमना है। तो भैया कहेंगे अभी अभी तो आपने पढ़ाया था सर, श्रीमती सरोजिनी नायडू, आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, इसका जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर कहेंगे सर जी 1916 में स्थापित किया गया था। कब, 1916 में स्थापित किया गया था, निजी प्रयासों के माध्यम से किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया यहाँ पर इसको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये क्या किया गया था, मतलब लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, एक प्रकार से उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्थापित पूछा है तो 1916 ही बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों ये पड़ता है आपके आगरा में। कहाँ पड़ता है, आपके आगरा में हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं, यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर इनमें से जो बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है ना, और इसका